चारों वेद बनते। वेद समस्त प्रकार के गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे आत्मिक भाइयों एवं बहनों, लेट अस डिस्कस पॉइंट अबाउट व्हाट वी शुड डू। हम क्या करें अपने जीवन में। कभी कभी आपके जीवन में अनिश्चितता आती है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम परम पूज्य की गुरुदेव के संदेश को समझेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को बदलिए। देखिए, विश्व परिवर्तन का जो आधार है वो गायत्री महामंत्र है और यह स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन की प्रेरणा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यही है मूल आधार। जब तक आप स्वयं में परिवर्तन नहीं ले आते हैं, अपने सोच में, अपने विचार में, अपने कार्य में, तब तक युग नहीं बदलेगा। आपको शुरुआत स्वयं से करनी है, अपने से करनी है। When we change, the world changes. आपको अपने को बदलना बहुत आसान है। परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते और ना ही आप दूसरे को बदल सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं? दूसरे को बदलना आपके हाथ की विषय की वस्तु की बात नहीं है कि लोग बदल जाएं तब जा कर के दुनिया बदलेगी। लेकिन आपका बदलना आपके अपने वश में है। आपका बदलना आपके अपने हाथ में है। आप स्वयं को बदलिए। गुरुदेव इसी की बात के कहते हैं। आप मत सोचिए कि आपके घर वाले आपके ज्ञान को माने या न माने। आप ये भी देखिए कि आप अपने घर वालों के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन है। किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी इस जगत में परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपके अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब जाकर के आप कुछ करेंगे। जिन भी परिस्थितियों में आप हैं वहीं से शुरुआत करिए। आप जहां हैं वहीं से शुरू हो जाइए, वहीं से परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति कभी भी, गुरुदेव की ये वाणी है, हमसे माध्यम है, कोई भी परिस्थिति कभी भी मनुष्य के अनुकूल नहीं बनी है। हमेशा मनुष्य को परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। स्वयं देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण सारे जीवन भर पुरुषार्थ करते रहे, पर कहाँ उनके अनुकूल परिस्थितियां बन पाई। वो जब पैदा होने वाले थे उससे पहले ही राक्षस उनका वध करने के लिए तैयार थे। गृह कलह से उनके घर के सारे लोग मारे गए और अंततः उनको क्या करना पड़ा? अपना राजपाट छोड़ करके बड़ी मेहनत से जमाया था सुदामा के हवाले करके जाना पड़ा। अब आप सोचिए, आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी जब भगवान की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हो सकी। तो अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना के अनुसार कभी भी परिस्थितियां नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचें कि सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएंगी तब हम जाकर के कोई कार्य करेंगे, ऐसा असंभव है। तो आप विचार करना बंद कर दीजिए। और ये जो दुनिया है ये हमारे लिए नहीं बनी है। ये हर व्यक्ति की इच्छा के लिए, पात्रता की और पूर्व संचय जो आपके प्रारब्ध कर्म है उनके अनुसार है। आप सोचें कि ये बदल जाएगी, तो बिल्कुल आपको स्वयं को बदलना होगा। यू हैव टू चेंज फर्स्ट योर सेल्फ। क्या बदल दें बताइए, अपने में क्या परिवर्तन करें? तो गुरुदेव इस विषय में बताते हैं, बूढ़े से जवान हो जाए। तो ये तो आपके बस की बात है नहीं कि आप बूढ़े से जवान हो जाए। ये शरीर प्रकृति का बनाया हुआ है और प्रकृति उसकी मालिक है। वो जब चाहती है पैदा करती है और जब चाहती है मौत की गोद में सुला देती है।
तो आप उसी सीमा तक सोचें जहाँ तक संभव है। मृत्यु और जीवन ये आपके बस की बात नहीं है। आपके बस की जो बात है उसके विषय में सोचें। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जिन भी व्यक्तियों को कोई भी समस्या हो, सुरेश दास जी प्रणाम। परमात्मा का प्रकाश आपके जीवन में आए, यही हमारी कामना है। जिन भी व्यक्तियों को किसी तरह की कोई दुविधा, कोई समस्या हो, हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। आप लोग ज्ञान, ध्यान, गायत्री जप, ज्योतिष, इन सब से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप हमारे नंबर पर सेंड करें। हम इसका निराकरण करेंगे। आपको उन समस्याओं से कैसे जूझा, इसका सही तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चित्रा माथुर जी, परमात्मा आपका भी कल्याण करे। तो होता क्या है जीवन में कि हम स्वयं को नहीं बदलना चाहते, हम चाहते हैं पूरी सृष्टि ही बदल जाए। तो पूरी सृष्टि का बदलना मुश्किल है, आप स्वयं को बदलिए। तो गुरुदेव जो चाहते हैं आपसे कि आप अपने विचारों को बदलें, आप अपने जीवन को बदलें, और उसके बाद तब आप विश्व परिवर्तन के लायक हो जाएंगे। जो विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया है, युग निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें शामिल होने के लायक हो जाएंगे। आप एक अंग अवयव हो जाएंगे। कभी भी मत सोचिए कि कोई भी काम इतना बड़ा है, नहीं हो सकता, असंभव है। स्वयं महाकाल का यह आश्वासन है कि युग तो बदल कर ही रहेगा, चाहे आप बदलें या न बदलें, यह युग बदल जाएगा। तो उस युग के बदलने में आप अपनी भागीदारी दें। मनुष्य के जीवन में गुरुदेव कहते हैं सिर्फ दो ही काम शामिल हैं। एक कौन सा काम है? एक जिंदगी के लिए काम शामिल रहा है, उसका नाम है पेट भरना, और दूसरे शब्दों में उसे लोभ कैसे हैं। दूसरा काम है प्रजनन, शादी कर लेना, ढेरों के ढेरे बच्चे पैदा कर लेना, और ढेरों के ढेरे बच्चों के वजन को कंधे पे उठाना। यही दो काम आदमी कर रहा है, अपना पेट भर रहा है, परिवार बना रहा है, और उस भारी वजन को ढोते ढोते राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या, इसका भी ख्याल छोड़ देता है मनुष्य, और वहीं से समस्या खड़ी हो जाती है। हमारे अंदर जो ये सब सोचने की प्रवृत्ति है कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं मिलेगा, यहीं से शुरुआत होती है नास्तिकता की। अगर आप किसी से पूछें कि क्या वह आस्तिक है, तो बिल्कुल कहेगा हाँ मैं आस्तिक हूँ, मुझे ईश्वर पर वो आप पाएंगे कि 95% लोग नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। उन्हें ईश्वर शब्द पे विश्वास है, ईश्वर क्या है इसका तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है। क्या वो आपको कर्म फल देगा कि नहीं देगा? आप कर्म के फल से छूट जाएंगे? नहीं, वहाँ भी 10-20 रुपए दे देंगे। जैसे अब कोई गलती की तो आप पैसे दे के छूटने की आपकी आदत हो, वहाँ छूट नहीं सकते। सिर्फ संसार की एक ही अदालत है जहाँ पे न कोई वकील चलता है न कोई दलील चलती है, वो है परमात्मा की। इसीलिए परमात्मा को न्यायकर्ता कहते हैं। वो हर व्यक्ति के साथ न्याय करता है, उसकी हर पल की खबर आपकी है। तो आस्तिकता का मतलब होता है अपने आप को सद्विचारों से जोड़ना, नैतिकता से जोड़ना। जब आपके जीवन में नैतिकता है ही नहीं तो आस्तिकता तो शून्य हुई। संसार में लाखों करोड़ों की संख्या में आप देखेंगे पूजा घर, इबादत गाह, प्रार्थना घर, चर्चेज बने हुए हैं, पर आप 1 लाख मनुष्य भी ढूंढ पड़ो जो ईमानदारी का, चरित्र निष्ठा का पालन करते हैं, मुश्किल से मिल पाएंगे। यही वास्तविक आस्तिकता होती है, जिसके विषय में स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि हमें ऐसे मनुष्य 1000 ऐसे मनुष्य चाहिए जो चरित्रवान हो, श्रेष्ठ हो, जिनका संबल शक्तिशाली हो। हम पूरी धरती को उलट के पलट देंगे। तो ये तो चरित्र निष्ठा एक बल के रूप में होती है, नैतिकता एक बल है, यह कमजोरी नहीं है। जिस समय आपके अंदर इस आस्तिकता का बल आएगा
तो आप समझ लेना कि सत्य की शक्ति का बोध हो जाएगा। अभी क्या है आपके जीवन में? अभी का ये है कि परमात्मा को पुकारते हैं, हे प्रभु आओ, हम दुखी हैं। भगवान सोचता है कि आखिर मनुष्य होने के बाद ये दुखी कैसे हो गया। अन्य योनियों के प्राणी भगवान को क्यों नहीं बुलाते हैं? क्या वे दुखी नहीं है? ये मनुष्य ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों है? क्योंकि जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, जिसके एवज में आप यहां पे मनुष्य के रूप में हो, उन सबको आप भूल गए हो और आप लग गए हो एकदम अपने जीवन को संपूर्ण बनाने में। देखो, मनुष्य के जीवन में भौतिक प्रगति से आप तो शिष्य तो हो नहीं जाओगे, आपको आत्मसंतोष धारण ही करना पड़ेगा, आपको नैतिकता की शरण लेनी ही पड़ेगी। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति बुद्ध के साथ आना चाहता था तो उसे कहते थे कि आपको ये बातें कहनी है। क्या कहनी है? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आप बुद्धत्व को धारण करो, टेक शेल्टर अंडर विजडम। तो आपके पास विजडम तो है ही नहीं। तो जहां पे ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, विजडम नहीं होगी, अंधकार स्वाभाविक है। आज तक कोई भी व्यक्ति अंधकार की परिभाषा नहीं बता सका कि वास्तव में अंधकार है क्या। एब्सेंस ऑफ लाइट है। जहां पे ज्ञान का प्रकाश नहीं है वही दुख है। इतना सुंदर मानव का जीवन बना है, बताइए मृत्यु सुख है कि दुख है? न तो मृत्यु सुख है न तो मृत्यु दुख है। अब आपने उससे को जोड़ रखा है उसमें। जीवन आनंदमय है तो आपने उसको दुखमय बनाया हुआ है। ये हमारा जो जीवन है अनंत जीवन है। आत्मिक रूप से अगर आप देखें तो आप स्वयं में अनंत जीवन हो, अनंतता आप में है, इन्फिनिटी आप में है। यह किसी के द्वारा काटी नहीं जा सकती। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, नयनम चिंतन शस्त्राणी नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयंतो न शोषयतु मारुत अजो अयम शाश्वतोयम न हन्यते न हन्यमानी शरीरे। वो कहते हैं अर्जुन, दिस सोल कैन नॉट बी कट बाई स्वॉर्ड, इट कैन नॉट बी बर्न बाई फायर, इट कैन नॉट बी वेट विथ वाटर, इट कैन नॉट बी ड्राइड विथ एयर। वो प्रकृति के सारे एलिमेंट को बता देते हैं कि प्रकृति इस पुरुष का कुछ नहीं कर सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरा वंश है। क्या ये भाव आपके पास है? आपके पास तो एक ही भाव आता है, भगवान अभी दिखे नहीं। तो सबसे पहले स्वयं का बोध करिए, स्वयं को जानिए। अपने आप को जब तक आप ऊंचा नहीं उठाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे दुनिया उतनी बड़ी दिखेगी आपको। पहाड़ पे चले जाइए, कुछ और दिखेगा। तो अपने आप को पेट और प्रजनन से ऊपर उठाइए, हृदय में करुणा को धारण करिए। देखिए परमात्मा के अंश और वंशज आप कहलाने लायक हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कुछ नए काम शामिल करिए। आपका जीवन में सूर्य उगा, सुबह हुई, फिर नहाया, फिर धोया। अरे कुछ नया सोचो कि कल जैसा जिया था आज भी वैसा ही जिएंगे। कुछ नया करो। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 1 घंटे बैठ करके गायत्री मंत्र का जप तो करो। उसके लिए मेरे पास समय नहीं है भाई। इसके लिए अतिरिक्त समय कहाँ से आएगा बताइए? आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा जीवन है। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो कि हे प्रभु आपने हमें इस लायक बना दिया कि हम कुछ काम कर सकें इस दुनिया में और हम किसी के काम आ सकें। चुपचाप बैठ जाइए 1 घंटा और बुलाइए परमेश्वर को, बुलाइए परमात्मा को, बुलाइए सद्विचारों को। बैठिए, जब तक आप शरीर को नहीं बैठाएंगे मन नहीं बैठने वाला है। उसका नित्य और निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, असंशयम महाभाव मनो दुनिगृहम चलम। हे महाभाव, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, यह मन बहुत चलता है,
चलने दो। अभ्यास योग युक्त न, अभ्यास करो, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। आपको किसी फील्ड में महारत हासिल करनी हो, श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ आध्यात्म में ही प्रगति नहीं कराता। जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जितना भी आध्यात्मिक शास्त्र है, उनका आप अध्ययन करेंगे, वो भौतिक जगत में भी बहुत बड़ी चीज़ आपको दी जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब लोगों से पूछा जाए कैसी प्रैक्टिस की जाए, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप सही प्रैक्टिस करोगे उससे परफेक्शन आएगा। किसकी प्रैक्टिस करनी है? सच्चाई की प्रैक्टिस करनी है, अच्छाई की प्रैक्टिस करनी है, सद्विचारों की प्रैक्टिस करनी है। करिए मन लगाकर। आपके जीवन में नित्य और निरंतर प्रगति होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो आपकी आत्मचेतना जो है, आपके अंदर का जो तेल है वो खत्म हो गया, उसे और डालिए। परमात्मा रूपी याद में जब आप रहेंगे तो ये तेल बढ़ेगा। उपासना के बिना, नित्य जो निरंतर उपासना होती है, उसके बिना जीवन में प्रगति नहीं की जा सकती। आप कितना भी प्रयास कर लेना, नहीं की जा सकती। जो आस्तिक हैं, ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं भाई, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव की हैं और हम उन गुरुदेव के शिष्य हैं, तो हम उनके माध्यम हैं। गुरुदेव ने एक बात कही थी, बेटा जो मेरा काम करता है मैं उसका काम करता हूँ, तू मेरा काम कर। तो हम, ये हमारे गुरुदेव की कृपा है कि हम आपके सामने बैठ करके, मैंने इस शरीर को गुरुदेव को दिया और गुरुदेव आपसे बात कर रहे हैं। ये सारे विचार गुरुदेव के हैं, समझ लीजिए। और इन विचारों के मोती को में से अगर एक भी आप पकड़ लेंगे, आप धन्य हो जाएंगे। आपका मानव होना जो है यह सफल हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखिए जीवन में, पर सफल कौन सी हो पाती हैं? जिनका हम सदुपयोग कर सकते हैं। एक बार जगत गुरु शंकर, आप सभी जानते होंगे जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में, 16 साल की उम्र के एक बालक ने पूरे भारत को हिला रखा था अपने आध्यात्मिक तेज से। और वो कहते हैं आत्मबोध के समय, न में सुखम न में दुखम न में पुण्यम न में पापम सच्चिदानंदो हम शिवो अहम शिवो हम। तो ये केवल बात जगत गुरु शंकराचार्य के लिए नहीं है, ये हर उस चेतना के लिए है जो इसकी अनुभूति कर सके। अगर आपके जीवन में सुख और दुख, कहते हैं नाइदर आई एम हैप्पीनेस नॉर आई एम सैडनेस, नाइदर आई एम पुण्य नाइदर आई एम सिन, I am the form of embodiment of God. Shivo aham, Shivo aham. So this kind of thinking should come in your mind, that Shivo aham, Shivo aham. मैं ही ईश्वर का अंश हूँ, वंशज हूँ। न तो मैं सुख हूँ न तो मैं दुख हूँ। ये जो सुख और दुख की अनुभूतियाँ आपको होती हैं, ये आपके अंदर एक गलत विचारधारा का प्रवाह होने की वजह से होता है। जिस तरह कभी कभी होता है कि आपके घर के सर्किट शॉर्ट हो गए, कोई भी अप्लायंसेस काम नहीं करता, शॉर्ट सर्किटिंग आप, उसी तरह जब आपका सर्किट उस पराचेतना से जुड़ा रहेगा, जो आपकी आत्मचेतना है वो परमात्मा से जुड़ी रहे, तब जा कर के आपके अंदर यह भाव जागृत होगा कि अरे मैं तो उसका ही स्वरूप हूँ, मैं तो उसका अंश हूँ, वंश हूँ, वंशज हूँ। मुझे न सुख न मुझे न दुख, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा की संतान हूँ। यह बात का चिंतन करिए आप 2 मिनट कर बैठ करके, 5 मिनट बैठ करके चिंतन करके। आज जब आप हमें सुने तो एक बात जरूर अपने जीवन में ले आने का प्रयास करें, वह यह है कि हमारे अंदर सद्गुण तो आए ही आए। हम अपने बुराइयों के विषय में सोचना बंद कर दें कि हम इतने बुरे हैं। प्रभु आप कितनी भी बुरे हो, परमात्मा नाम का ऐसा साबुन है, जब रगड़ रगड़ के साफ कर देगा आपको। सिर्फ आप उसको स्मरण करते रहिए, याद करते रहिए, हर क्षण हर पल याद करिए। इसका अभ्यास करने के लिए देखिए, सुबह में जब आप उठते हों तो अपने लिए स्नान करके एक स्थान बनाएं, आंखें बंद करके बैठें, कमर सीधी करें, कुछ क्षण स्वयं से बातें करें। मैं हूँ कौन और मेरा सृजेता कौन है? अपने आप से पूछिए, एक बार पूछिए कि मैं कौन हूँ। एक दिन पूछ करके देखिए मैं कौन हूँ, आपको उत्तर मिलेगा मैं ये शरीर नहीं हूँ।
जिससे आप पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो वो बताएगा तू कौन है। अपने आप से पूछिए कभी कि तू है कौन। तो जो आपका वास्तविक परिचय है वो आत्म चेतना का ही है। अब वही आपका रियल आइडेंटिटी है। दुनिया में बहुत सारी आइडेंटिटी हमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मिलती रहती है। कोई हमें डॉक्टर कहता है, कोई हमें मास्टर कहता है, कोई हमें इंजीनियर कहता है, किसी के हम पिता होते हैं, किसी के हम पुत्र होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी की बहन होते हैं। कईयों नाम हो जाते हैं, किसी का नाम सोनू, मोनू, गुड़िया, ये सारे नाम हो जाते हैं। किसी का नाम शुभम हो जाता है, किसी का नाम प्रिंस हो जाता है, कोई पूजा हो जाता है, कोई परी हो जाता है। तो अब सोचिए ये सारे नाम हैं किसके? ये सारे नाम इसी शरीर के हैं। आपका वास्तविक स्वरूप, आपका वास्तविक बोध सिर्फ आत्मचेतना ही है। आप एक आत्मचेतना हो और परम चेतना की संतान हो। जब आप आत्मचेतना, परम चेतना की संतान हो तो आपके अंदर दुख हो ही नहीं सकता। कितना भी कोशिश कर लो, दुख को आत्मा में मिलाया ही नहीं जा सकता, नहीं मिलाया जा सकता। ये तभी तक है जब तक अज्ञान है, जब तक बोध नहीं है। जब बोध हो जाता है तो हमारे अंदर स्वतः यह स्फूर्ति, यह अनुभूति हो जाती कि हम ये नहीं हैं, हमारा ये परिचय नहीं है। ये अनुभूति, यह बोध आपको स्वयं उस काल में हो जाएगा। और जब आपके ये बोध हो गया, समझ लो जीवन में आपकी प्रगति वहीं से शुरू हो गई। जिस क्षण आपका आत्मिक दीपक प्रज्वलित होगा, उसी क्षण आपके मन मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा। तो ज्ञान का प्रकाश जब प्रस्फुटित होता है तो वही व्यक्ति मानव से महामानव हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है, साधारण मनुष्य देव मानव कहलाता है। तो इसकी पहली सीढ़ी जो है उपासना है। बैठिए भगवान के पास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे ये जो बैठने का क्रम है इसे बढ़ाइए। जितना जितना आपका ये बैठने का क्रम बढ़ता रहेगा, उतना ही आपके जीवन में पराचेतना का प्रकाश प्रस्फुटित होगा। आप आनंदमय हो जाएंगे। प्रभु आनंदमय है, आप आनंद के स्वरूप हो जाएंगे। प्रभु के पास सब कुछ है, आपके पास भी सब कुछ हो जाएगा। जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो भगवान से दूर होने की वजह से। आप ईश्वर के नज़दीक हो ही नहीं, तो जब आप आग के पास नहीं बैठोगे तो आपके अंदर गर्मी आएगी कहाँ से? जिस तरह आग का गुण गर्मी होता है, जल का गुण शीतलता होता है, ठीक उसी तरह ईश्वर का गुण है दुख हरता और सुख करता। सोचिए इस बात को, भगवान जो है दुख का हरने वाला है, इसीलिए उसे हरि कहते हैं। हरण कर लेगा, भगवान जो है हरते हैं। तो भगवान आपके दुख को हरे। तो दुख को कब हरेंगे? जब आप भगवान के पास बैठेंगे, तभी आपके दुख का हरण होगा। हमारे साथ साथ 3 बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के अंदर तर्क होता है वो अक्सर कह देते हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है। उनकी एक पुस्तक है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। अगर आपको समय मिले तो उस पुस्तक का अध्ययन कीजिए। उनकी एक और पुस्तक है, हमारी वसीयत और विरासत, उसका भी अध्ययन करिए। गुरुदेव ने अपने समस्त विचारों को अपने साहित्य में पिरो रखा है।
और जो उनके साहित्य का नित्य पान करता है वह अज्ञान से हमेशा कोसों दूर रहता है। ईश्वर की समीपता अपने आप हो जाती है। जितना जितना आप सत्य साहित्य का अध्ययन करेंगे उतना उतना आप गुरुदेव के समीप होते हुए चले जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं, बेटा मुझे मेरे विचारों में ढूंढो, मुझे मेरे साहित्य में ढूंढो। मेरी सारी कामनाएं, मेरी सारी इच्छाएं मेरे साहित्यों में हैं। मुझे जानना हो तो मेरे साहित्य का अध्ययन करो। गुरुदेव कहते हैं अपनी पुस्तक में कि जो तार्किक लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान का भजन का कोई महात्मा नहीं, भजन करने वालों को कोई ऐसी संपदा नहीं मिलती जो भजन न करने वालों को न मिलती। यदि मिलती है तो उसमें उनका कर्तव्य होता है, भजन नहीं होता। तो ये बात जो है सर्वथा निरर्थक है। जैसा सुनोगे वैसा बनोगे, ये है सिद्धांत। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। भरोसा नहीं है, आप कभी करके देखिएगा। 4 शराबियों के बीच बैठिएगा, देखिएगा कुछ दिन में आप पीना शुरू कर देंगे। 4 सत्संगियों के साथ बैठिएगा, हरे राम हरे कृष्ण करने लगेंगे। तो संग का रंग तो लगता ही है। मुंह से जब आप भगवान भगवान बुलाते हो तो कम से कम आपकी 2 इंद्रियां तो कार्यरत हो ही जाती हैं। जो हम बोलते हैं वही बन जाते हैं। अगर हम कहेंगे कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ रहेगा, परमात्मा आपका कल्याण करे, परमात्मा आपका कल्याण जरूर करेगा। संग का रंग हमेशा लग जाता है। तो भजन का उतना ही प्रभाव आपके जीवन में है जितना भोजन का है। भोजन करेंगे शक्ति आएगी, भजन करेंगे मन की शक्ति आएगी। एक और बात है कि धर्माचरण और उपासना से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसके विपरीत से अप्रसन्न होते हैं। तो धर्म आचरण उपासना, जितना जितना हम धार्मिक मार्ग पे चलते हैं और ईश्वर के नज़दीक चले जाते हैं उतना उतना हमारे अंदर जो सत्य का बोध होता है वो जागृत होता हुआ चला जाता है। धर्म के पथ पर चलना, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब ना, धर्म का पथ सत्य का पथ होता है। जो भी व्यक्ति इस पथ पे चला है ईश्वर की तरफ, ईश्वर उससे 1000 पावर से उसकी तरफ चलता है। आप अगर भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 1000 कदमों से आपकी तरफ बढ़ेगा। जितना भी कर्मकांड किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, इन सब का उद्देश्य यही होता है, हम स्वयं को समझें, स्वयं को जानें और स्वयं को पहचानें। जब स्वयं की जान, स्वयं की पहचान आपकी हो जाए तो आप आगे बढ़ें। यह सत्य है कि ईश्वर निष्प्रिय है, उसे किसी की निंदा और स्तुति से कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसकी प्रशंसा करो, पर यह भी मानना पड़ेगा कि जिसने नित्य उपासना की है उसके जीवन में दृढ़ विश्वास आ जाता है ईश्वर के प्रति। जो वो काम आप रोज रोज करोगे उसमें आपकी लगन लग जाएगी, लगन में आप मगन हो जाएंगे। और ईश्वर के उपासना के उपरांत हमारे अंदर जो पशुवत प्रवृत्तियां हैं जिनसे हम परेशान होते हैं वो दब जाती हैं और हमारा जीवन सुख और शांतिमय हो जाता है। संसार भर के लोभ प्रलोभन आपको डिगा नहीं पाते, इन सब में आपका मन नहीं लगेगा। एक पंचाध्यायी का श्लोक है, नास्तिक भी उपासना कर, नास्तिक कैरपि कर्तव्योपासना परमात्मनः जीवनम पतनम याति यतो हारधन बिना। अनीश्वरवादी को भी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आराधना के बिना जीवन पतनावस्था को प्राप्त होता है। जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं है वो भी ईश्वर की उपासना करे, बिना उपासना के उसका जीवन जो है पतनोन्मुख हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। पंचाध्यायी का योग, ये जो श्लोक है वो ईश्वर उपासना के प्रति लोगों को जोड़ डालता है।
वर्तमान युग के जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, वेद, श्रुति, शेष, शारदा, ऋषि, मुनि सबने ईश्वर का बहुत सारा वर्णन कर डाला है, पर अंत में वे भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं। नेति नेति में अभी तक इतना ही नहीं, अभी और है। और इस स्वीकारोक्ति का भाव यह है कि हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वह अधूरा है। मन, वाणी और बुद्धि से अतीत, अगम, अगोचर, अवैध बताकर शास्त्रकारों ने अपनी मर्यादा को निष्कपट भाव से प्रकट कर दिया है। वह अगम है, अगोचर है, मन, वाणी, बुद्धि से परे है। जो सांख्य योग है उन्होंने भी कहा ईश्वर सिद्ध है, अर्थात ईश्वर साबित नहीं हो सकता। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेधि शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। आज की बात यही समाप्त। आप इसे ध्यान से सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा। ओम शांति।